मनोज कुमार जी, जो कि सुप्रसिद्ध कलाकार रहे हैं हिंदी फिल्मों के और जो जाने माने एक तरह से जिन्होंने देशभक्ति फिल्मों की लाइन सी लगा दी थी अपने टाइम में। फिलहाल उनकी कैसी हालत है और कौन दे रहा है उनको सहारा? 86 वर्ष की उम्र में आखिर किस तरह से कट रही है उनकी ज़िंदगी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और किस तरह से वे फिल्मों में आए थे और कैसा उनका सफ़र रहा था, और क्या मनोज कुमार उनका असली नाम है या फिर उनका कुछ और नाम था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियां चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनोज कुमार, जिनका असली नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी, यह इनका असली नाम था और जन्म 24 जुलाई 1937 में इनका जन्म हुआ था, जो कि एबटाबाद, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है। उस समय यह सारा इलाका हिंदुस्तान के अंदर आता था, लेकिन दोस्तों 1947 में बंटवारा होता है। बहुत सारे लोग इधर से उधर जाते हैं और बहुत सारे लोग उधर से इधर आते हैं। इसी भागम भाग में जो मनोज कुमार जी होते हैं, उनकी फैमिली को भी इस परेशानी से गुजरना पड़ता है और बंटवारे के समय वह भी वहाँ से दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर यहाँ पर रहने लगते हैं। मनोज कुमार जब बड़े होते हैं तो अपनी शिक्षा को पूरी कर रहे होते हैं और यहाँ के कॉलेज, जिसका नाम होता है हिंदू कॉलेज, वहाँ से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और अब वह फिलहाल पढ़े लिखे हो जाते हैं। दोस्तों, बचपन से ही ये फिल्मों में जाना चाहते थे। ये दिलीप कुमार को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और अशोक कुमार और कामिनी कौशल, इनको ये बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। इनके फ़ैन थे, इनकी फिल्में देखा करते थे। और दोस्तों, बचपन में जब ये 12 साल के थे तो दिलीप कुमार की फिल्म देख रहे थे और उस फिल्म के अंदर दिलीप कुमार का नाम मनोज कुमार था। तो इन्होंने तभी से निर्णय ले लिया था कि इनको अपना नाम मनोज कुमार रखना है अगर ये फिल्मों में जाते हैं। तो बचपन के उस समय को ही यह सराहते हैं कि उस समय में मैंने खुद ने ही अपना नाम मनोज कुमार रख लिया था फिल्मों में आने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दिलीप कुमार, अशोक कुमार और कामिनी कौशल की कोई भी फिल्म को मिस नहीं करते हैं, सारी फिल्मों को देखा करते हैं और इन फिल्मों से प्रभावित होकर इन्होंने अपना नाम तो मनोज कुमार रख ही लिया था और अब यह फिल्मों में एक्टर भी बनना चाहते थे। तभी क्या होता है दोस्तों, मनोज कुमार कॉलेज के दिनों में काफ़ी हैंडसम हुआ करते थे, तो इन्होंने कॉलेज के अंदर जो थिएटर हुआ करता है उससे जुड़ जाते हैं और वहाँ पर अपनी एक्टिंग करने लगते हैं, क्योंकि इनको फिल्मों में जाना था और एक्टिंग के यह एक तरह से कहते हैं दीवाने थे। इसीलिए यह कॉलेज के थिएटर से जुड़ जाते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। इनको 3 लाख रुपए कमाने होते हैं, 1 लाख अपने परिवार के लिए, 1 लाख अपने लिए और 1 लाख आगे भविष्य के लिए। तो 3 लाख कमाने के उद्देश्य से यह दिल्ली छोड़ करके मुंबई की तरफ रुख कर लेते हैं और मनी मन एक ख्याल था कि यह एक्टर बनेंगे। तो मुंबई यह पहुंच जाते हैं और वहां पर अपने एक्टिंग की कैरियर की शुरुआत करने लगते हैं। और दोस्तों 1957 में इनकी पहली फिल्म में इनको रोल मिलता है। उस फिल्म का नाम होता है फैशन। यहाँ पर इनको पहला रोल मिलता है फिल्म के अंदर। तो इस फिल्म में इनकी उम्र 20 साल थी और 3 लाख रुपए कमाने के बहाने से यह मुंबई गए थे। अब क्या होता है, बतौर अभिनेता के रूप में उनकी जो पहली फिल्म होती है उसका नाम होता है कांच की गुड़िया। कांच की गुड़िया थी जो कि 1960 में आई थी और यह इनकी बतौर अभिनेता पहली फिल्म थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि कुछ फिल्में मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। उपकार, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान, सन्यासी और उसके बाद क्रांति, शहीद, 10 नंबरी और ऐसी बहुत सारी कमाल की फिल्में इनकी आती हैं और लोग इनको बहुत ज़्यादा सराहने लगते हैं। इनकी एक्टिंग बड़ी ही गजब हुआ करती थी। मनोज कुमार का अधिकतर फिल्मों में नाम भारत कुमार के नाम से रखा जाता था, तो अब जो जनता है उनको भारत कुमार के नाम से पुकारने लगती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगती है। और फिल्मी दुनिया में इनका सिक्का चल चुका था, एक के बाद एक देशभक्ति की फिल्में ये देते जा रहे थे। दोस्तों, अब क्या होता है, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो युद्ध में जो कुछ हुआ था, युद्ध के अंदर किस तरह से जवानों ने अपनी जान की आहुति दी और किस तरह से युद्ध के अंदर परेशानियों को झेलना पड़ा, इसके लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनको अपने पास बुलाया और इनसे कहा एक फिल्म बनाने के लिए कि युद्ध में जो हमने परेशानियां झेली हैं उनके ऊपर फिल्म बनाइए। तो उस समय यह फिल्म बनाने के प्रोडक्शन में उतरे भी नहीं थे और लेकिन इन्होंने फिर हामी भर ली और फिल्म बनाई इन्होंने। दोस्तों, उस फिल्म का नाम होता है उपकार।
उस फिल्म को बनाने के बाद, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी उस फिल्म को नहीं देख पाए थे, उस फिल्म के बनने से ही पहले उनकी मौत हो गई थी, लेकिन यह फिल्म बहुत ही अच्छी बनी थी और लोगों ने इसको खूब सराहा था। लोगों को पता चला था कि जब युद्ध होता है तो हमारे सैनिकों के ऊपर क्या गुजरती है और किस तरह से प्रयास करने पड़ते हैं, किस तरह की मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। उसके बाद दोस्तों 42 सालों तक ये फिल्मों में रहते हैं और 42 सालों तक एक के बाद एक देशभक्ति की फिल्में ये देते रहते हैं। लोग इन्हें सराखों पर बिठाते हैं, बड़ी ही रिस्पेक्ट करते हैं और यह धर्मेंद्र के बहुत ही अच्छे और सच्चे दोस्त थे और अमिताभ बच्चन को इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चांस दिया था और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे एक्टरों को भी इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में चांस दिया था। अब बात करते हैं शादी की। इन्होंने शादी शशि गोस्वामी से की थी। शशि गोस्वामी यह पुरानी दिल्ली में जाते हैं अपने एक दोस्त के घर पढ़ने के लिए, वहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं और वहीं पर शशि गोस्वामी का भी घर होता है। वह भी अपने घर की छत पर जब आती है तो यह भी अपने दोस्त की छत पर चढ़ जाते हैं। दोनों की नज़रें मिलती हैं लेकिन अभी तक ये बात नहीं कर पाए थे। दोनों एक दूसरे को दूर से देख देख कर ही प्यार करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब ये सारे दोस्त, क्योंकि वह जो लड़की थी वह भी इनके दोस्तों में ही शामिल थी, वह भी पढ़ाई लिखाई किया करती थी, तो सारे दोस्त मिलकर एक फिल्म देखने के लिए जाते हैं। फिल्म का नाम होता है उड़न खटोला और वहां से इनकी नज़दीकियां शशि गोस्वामी से बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के साथ दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन जो लड़की थी शशि गोस्वामी, उस समय उसके जो पिता थे और उनका जो भाई था वह इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन यहाँ पर यह अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। इनको 2 बेटे होते हैं, एक कुणाल गोस्वामी और दूसरा विशाल गोस्वामी। कुणाल ने भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम बढ़ाया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। दोस्तों 86 साल के फिलहाल मनोज कुमार जी हैं और फिलहाल उनसे चला फिरा नहीं जाता है, इसलिए वे व्हील चेयर पर ज़्यादातर अपना समय गुजारते हैं और उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनका साथ दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे और नेकदिल इंसान थे। तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं, वो भी इनको छोड़कर जाना नहीं चाहते और वो भी इनके साथ अच्छी तरह से रह रहे हैं, इनका इलाज करवाते हैं अगर कोई बीमारी हो जाती है और बड़े प्यार से यह सारा परिवार मिलजुल कर रहा करता है। तो यहाँ पर मनोज कुमार ने बहुत सारी फिल्मों को इस समाज को दिया। बहुत सारी ऐसी अच्छी फिल्में हैं जिनमें भारत देश का गुणगान किया गया है। लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जगाती हैं इनकी फिल्में और देश के ऊपर मर मिटने का भी विचार लोगों के मन में पैदा होता है जब इनकी फिल्मों को देखते हैं। बड़ी ही सराहनीय, बड़ी ही अच्छी फिल्में हैं और बचपन से हमने भी देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी। सारी फिल्में एक के बाद एक लाजवाब हैं और इनको दादा भाई फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है जो कि बहुत ही बड़ी सुप्रसिद्ध, बहुत ही बड़ी एक प्रसिद्धि होती है और फिलहाल ये हंसी खुशी से अपना जीवन काट रहे हैं। दोस्तों आपको इनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगला प्रोग्राम, अगली कोई कहानी मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी फिल्मी कलाकार के ऊपर। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।